संबंध, एक बंधन जो हमें एक सम में बांध के रखता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस संबंध के विषय में अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि संबंध तो ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। मैंने इस संबंधी के लिए ये सारे कार्य किए हैं, इस बात का बखान करते हैं और बदले में उसी की आशा भी रखते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि हर संबंध एक जैसा नहीं होता, किंतु हर संबंध अपने आप में विशेष अवश्य होता है। जैसे आंख और नाक के संबंध को देख लीजिए। आंख के सबसे निकट क्या है? नाक है। किंतु इन्हीं आंखों से हम इस नाक को देख ही नहीं पाते। क्या इसका अर्थ है कि इस संबंध का कोई मूल्य नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं आपको व्यक्त नहीं कर पाए या प्रकट नहीं कर पाए या आपको समझा ना पाए, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आपके और उस व्यक्ति के संबंध में कोई कटुता है। ऐसा कदापि नहीं। बस आंख और नाक के संबंध की भांति ही होते हैं हमारे जीवन के, हमारे अपनों के साथ ये संबंध। तो यदि किसी का व्यवहार आपके साथ उचित नहीं रहा या कभी कोई अनुपस्थित रहा या कभी कोई आपको समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस संबंध को तोड़ दें। समझिए, आपके जीवन में उनका क्या महत्व है और उनके जीवन में आपका क्या। संबंध बनाइए, इन्हें निभाना सीख जाइए, साथ मिलकर चलिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। हम आनंद पाने के लिए प्रेम करते हैं, माता पिता से, भाई बहन से, परिवार वालों से, मित्रों से, प्रेमिका से। हम चाहते हैं कि सब अपने बन के रहें, हमारे पास रहें। किंतु मनुष्य की एक प्रवृत्ति जो वो प्राप्त कर लेता है, उसका मूल्य वो समझ नहीं पाता। यदि आपके घर के पास कोई मीठा सरोवर है या एक सुंदर सी नदी है, आपको जल का महत्व क्या है ज्ञात नहीं होगा। आप वहीं एक रेतीले मरुस्थल में चले जाइए, आपको अनुभव होगा कि एक एक बूंद का महत्व क्या है, उसका मूल्य क्या है। सुख के क्षणों में अपनों को स्मरण करोगे तो दुख के क्षण अपने आप दूर चले जाएंगे। प्रेम करना और साथ में स्मरण करना, यही तो है जीवन और प्रेम का वास्तविक मूल। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप कभी किसी सरोवर में देखिए जिसका जल शांत है, स्थिर है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस सरोवर के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। किंतु जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उठा के उसी जल में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और वो स्पष्टता न्यूनतम हो जाती। तत्पश्चात कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात मनुष्यों के साथ भी है। मनुष्य यदि विचलित हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या करना चाहिए। किंतु यदि वही मनुष्य शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे, तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं में वो स्थिरता लाइए, वो धैर्य रखिए, स्वयं को शांत रखिए और सब में प्रेम बांटते रहें। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।